मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर है। आज मैं महान व्यक्तित्व के 3 पाठ दुष्यंत पुत्र भरत का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। दुष्यंत पुत्र भरत का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। हमारे देश में से अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बचपन में ही ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा है। ऐसे ही वीर साहसी व प्रतापी बालक भरत थे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलते समय कव्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां शकुंतला के साथ गंधर्व में ही विवाह कर लिया, लेकिन कव्व ऋषि के न होने के कारण वे शकुंतला को वहां से न ले जा सके। दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सखियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। तभी वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। शकुंतला दुष्यंत के याद में इतनी अधिक खोई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही न चला। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया है वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने अपने किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रभाव तो समाप्त नहीं हो सकता, पर दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने पर उनके विवाह का स्मरण हो जाएगा। निराश शकुंतला को उसकी मां मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी समय दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर साहसी व प्रतापी थे। वे वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते थे और सिंहों के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। समय का ऐसा चक्र चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई। अंगूठी देखते ही उनकी याद ताजा हो गई। शकुंतला की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। तभी कश्यप ऋषि के निकट पहुंचे। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते हुए देखा। राजा ने उस तरह के बालक पहले कभी नहीं देखे थे। राजा ने बालक से उनका परिचय पूछा तो बालक ने अपना नाम भरत व अपने माता का नाम शकुंतला बता दिया। भरत का परिचय जानकर दुष्यंत ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और अपनी पत्नी को और पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। भरत ने अपने शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा।